नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 50 बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यूएस जीके से रिलेटेड, जो एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवारी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, हर प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर सोचिए और फिर स्क्रीन पर आने वाले आंसर से अपना मिलान कीजिएगा। ध्यान रहे कि सभी प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चुने गए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? किस वर्ष हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1991 को। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 54। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1991 से 1952 के मध्य हुआ था। तो राइट आंसर आपका सी है। राइट आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का आपका सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाता है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर आपका बाल गंगाधर तिलक, यानी सही जवाब आपका बी हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों, सोचिएगा। इसका आंसर है आपका सी। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये आपका NH-44। राइट आंसर हो जाता है आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ अस्थायी पूछा जा रहा है। तो स्थायी आपका कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और अस्थायी आपका सच्चिदानंद सिन्हा जी है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? प्रश्न 10 का राइट आंसर है आपका बी हो जाता है। भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। प्रश्न 11, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो आपका यूपी, यानी कि मध्य प्रदेश। आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। तो राइट आंसर आपका भारत का सबसे बड़ा, सॉरी दोस्तों, ये आपका राजस्थान होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाता है। ये कट। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। राइट आंसर सी हो जाता है। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? प्रश्न 13 का राइट आंसर आपका हो जाता है ओजोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका एवरेस्ट।
राइट आंसर आपका सी हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइनिंग किया था? पिंगली वेंकैया ने डिजाइनिंग किया था। क्या चीज को? भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइनिंग किया था। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 16 की ओर। पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? 16 का आपका राइट आंसर हो जाता है ए। कहां शुरू हुई थी? राजस्थान में। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? किसकी वजह से होता है? ये हीमोग्लोबिन की वजह से। तो राइट आंसर आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 18 कहता है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपका 12। तो आपका राइट आंसर आपका सी हो जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली जो क्रांति है, प्रश्न 19 का राइट आंसर आपका बी, यानी कि मत्स्य पालन से संबंधित है। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। एशिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है? 20 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों भाखड़ा नांगल। विश्व एशिया का सबसे लंबा बांध है। तो राइट आंसर आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 में भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये तो आम है दोस्तों, मैंगो जिसको बोलते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न 22 कहता है जन गण मन पहली बार कब गाया गया? प्रश्न 22 का आपका राइट आंसर हो जाता है 1911 को, है ना। 1911 को जन गण मन पहली बार गया था 1911 को। तो राइट आंसर आपका ए हो जाता है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह आपका बुध। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो आपका चिल्का झील है ना। चिल्का झील आपका भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील है। तो राइट आंसर आपका बिल्कुल बी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ 25 का राइट आंसर है आपका ए, विक्रम साराभाई को। इस विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाता है। भारत में नोट छापने का अधिकार किसे है? आरबीआई। बहुत इजी प्रश्न है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ना, इंडिया को नोट छापने का अधिकार है। तो राइट आंसर आपका बी है। 27 कहता है डीएनए की संरचना किसने खोजी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वाटसन और क्रिक, इन्होंने ही डीएनए की संरचना की खोज की है। आपका राइट आंसर हो जाता है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ये आपका सही आंसर है दोस्तों गोवा। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? 29 का राइट आंसर है आपका बी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है ना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, सॉरी, भारत के प्रथम, ये आपको प्रधानमंत्री रही। अब मुख्यमंत्री आपका 31 का राइट आंसर है दोस्तों बी, सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी जी जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही, तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, ये लगभग 8 मिनट लग लेता है ना। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? 33 का आपका राइट आंसर आपका सी, बाघ। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट, राइट आंसर आपका सी को कहा जाता है। संविधान का संरक्षक कौन है, किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछता है तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक के रूप में कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा का मरुस्थल, राइट आंसर आपका ए हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? प्रश्न 36 का राइट आंसर है दोस्तों ए, एम एस स्वामीनाथन जी। ये हरित क्रांति के जनक है, राइट आंसर आपका ए हो जाता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, 206, राइट आंसर आपका सी। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 38 का राइट आंसर आपका बी। कितने सदन हैं दोस्तों? बी, यानी 2 सदन है। सही ऑप्शन आपका बी, राइट आंसर आपका हो जाता है बी 2। भारतीय संसद की कुल 2 सदन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल किताब किस खेल से संबंधित है? 39 का राइट आंसर है आपका बी, ये हॉकी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होता है बी, है ना। ये लाल किताब हॉकी से संबंधित है, ठीक है। लाल किताब। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल, लोटस। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपका पहला है आपका भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? 42 का आपका राइट आंसर हो जाता है सुंदरवन डेल्टा। ये क्या है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड आपका दूध यानी कि मिल्क से संबंधित है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है। भारत में पहली रेल कब चली? 1853 को भारत में पहली रेल चली थी, राइट आंसर आपका बी हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 45 का राइट आंसर आपका हो जाता है डी, वो आपको 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है ना। भारत का सबसे ऊंचा बोला है तो आपको टिहरी। टिहरी जो है आपको भारत का सबसे ऊंचा बांध कहलाता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में आपका 4 कक्ष होते हैं, 4 है ना। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। गीतांजलि के लेखक कौन है? तो 48 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी है, गीतांजलि के लेखक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका हॉकी। राइट आंसर ए हो जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? 50 का राइट आंसर है आपका बी। जल की अधिकता की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों बी। दोस्तों आपने कितने आंसर सही किए? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करिए, है ना। इसी तरह से नए वीडियो की फिर मुलाकात होगी। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।